साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला इन दिनों चर्चा में चल रहा है। चर्चा में क्यों न चले, बीजेपी के सांसद के ऐसे कारनामे सामने आ जाते हैं जिससे वो सुर्खियां बटोर लेते हैं। कभी वो बाबा रामदेव को टारगेट कर देते हैं तो कभी वो राज ठाकरे को चुनौती दे देते हैं। कभी उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लग जाता है तो कभी उनके जो प्रतिनिधि हैं वो अवैध जमीन कब्जा करने का ठेका ले लेते हैं। इन्हीं सब कारणों से आज गोंडा है जो सुर्खियों में बना हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं आता, कोई ऐसा समय नहीं आता जब गोंडा चर्चा में ना हो। और उसका जो मुख्य कारण है, उसके जो मुख्य किरदार हैं वो हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने किसी न किसी बयान की वजह से, किसी न किसी काम की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इन दिनों सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का सुर्खियों में आने का जो मुख्य कारण है वो है जमीन घोटाले को लेकर। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के भतीजे समेत और कई अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में बताया गया कि अवैध जो जमीन है उसे कब्जा करने का आरोप लगा, जिसके लिए एफआईआर नोट किया गया है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के भतीजे का भी नाम इसमें शामिल है। प्रशासन गोंडा का है वो इस टाइम इतना सतर्क है कि कोई भी हो, चाहे नेता हो या नेता के प्रतिनिधि हो या नेता के रिश्तेदार हो, किसी को बकसने के मूड में नहीं है। उसके बावजूद कुछ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से गरीबों को कुचला जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है। पहले तो बात करेंगे, आपको बता दें कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहे सांसद के प्रतिनिधि संजीव कुमार सिंह, जिनको लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया पर वाद विवाद होती रही और उनके जब सोशल मीडिया का जवाब देखा गया तो हैरान कर देने वाले जवाब दिखाई दिए। एक तरीके से कहें तो सांसद के प्रतिनिधि का सीधा सीधा एक गुंडई दिखाई दिया कि जब वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर किसी को जवाब देते हैं तो लगता है कि शायद ये जवाब नहीं, धमकी दे रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया पर इस तरीके से पोस्ट पर किसी को जवाब दिया जा रहा है तो आप उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें किस तरीके से टारगेट किया जाता होगा, किस तरीके से उनका हक मारा जाता होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रशासन कई दिनों से बुलडोजर चलवा रहा है। योगी जी की बुलडोजर जो है वो चल रहा है गोंडा में और इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी अब लोग सवाल खड़े रहे हैं। सवाल खड़े ये कर रहे हैं कि आखिर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पास इतने धन कहां से आ गए। कैसे एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति आज कुबेर बन के बैठ गया। इसके लिए लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कह रहे हैं कि एक बार ईडी, सीबीआई जैसे जो भी चीज़ें हैं वो इन पर भी ध्यान दिलाया जाए, क्योंकि इनके जितने चाहने वाले हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके प्रतिनिधि हैं, वो जमीन घोटाले में अब साफ तरीके से दिख रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके प्रतिनिधि, इनके रिश्तेदार के भी पालने में पल रहे हैं, जिनका एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, खलील नाम है, जो टायर का बिजनेस करते हैं। उनका नाम गोंडा में इस टाइम चर्चा पर है। आपको हम दिखाएंगे कि किन किन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है और क्या कुछ होता है पूरा मामला, इसके बारे में हम बताएंगे। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले वीडियो का। लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उससे अब लग रहा है कि शायद सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी बचने वाले नहीं हैं इन मामलों से। हालांकि जो सत्ता पक्ष है वो बहुत मजबूत होता है और देखना यह है कि क्या सत्ता पक्ष के आगे ब्रजभूषण शरण सिंह टिके रहते हैं या ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी सीबीआई, ईडी और प्रशासन, उनके जितने ऐसे लोग हैं, जो उनके संबंधित लोग हैं, जो जमीन घोटाले में हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करती है।